उम्मत को समझाने वाली। आप फरमाया करते थे जब किसी को कुछ चीज़ देते तो फरमाते, मियाँ ये हक भी तेरा है और नसीब भी तेरा ही है, बस अल्लाह ने हसन की ड्यूटी लगाई थी कि वो तेरे तक पहुंचा दे। बस मोटी सी बात है, हक भी तेरा है, नसीब भी तेरा। हसन की ड्यूटी थी कि तेरा हक तेरे तक वो मैंने पहुंचा दिया। खाना खिलाना, देखें कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जो रात के सालन में पानी डाल के उसे गर्म करते हैं आज भी, और औरतें उसे पका लेती हैं कि चलो कुछ निज़ाम चलेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके घर के अंदर शाम को बेहतरीन ताज़ी सब्ज़ी पकी होती है, पर वो कहते हैं मेरी मर्ज़ी की नहीं, मैंने बाहर से खाना है। अब उन लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। और शहरों में ये बात ज़्यादा रिवाज पकड़ गई है कि वहाँ लोग खोल के खाते हैं, बहुत सारा सालन रूढ़ियों पे डालते हैं। देहातों में बहरहाल अभी भी कुछ रिवाज है कि कोई थोड़ा बहुत शोरबा एक दूसरे को चले। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसने कहा था आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले, पक्के मकान वाला तो साथ वाले का पता ही नहीं करता, आज भी गांव में कुछ कच्चे मकानों वाले अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। वो अपने हमसाये के घर फाका नहीं होने देते। पक्के मकान वाला तो वो तो बस उसको तो हर वक्त एक ही चक्कर पड़ा रहता है कि फलाना मुझसे जल रहा है, फलाना मुझे देख नहीं पा रहा, फलाना। अब चूंकि मेरी जिम्मे है बातें करना, तो मैंने जो सही बातें हैं वही करनी है ना जी। तो आपने नाराज होना हुआ तो खुशी से हो जाइएगा, अब क्या करें। देखो सुनो, आज सब अल्लाह आपको जज़ात। सुने जी, ये पता है ये सियासतें कब होती हैं? कि ख़ानदानों में जो सियासतें, लड़ाइयाँ, अब दू बदू लड़ाई नहीं होती, अब साजिश होती है। ये साजिशें उस वक़्त होती हैं जब लोग राज के रोटी खा लेते हैं। उस वक़्त टांग पे टांग रख के तबसरे करते हैं कि फलाने ने कितने वोट लिए, फलाना किधर गया। रोटी राज के खाई है ना। लेकिन अगर बंदे को भूख शदीद लगी हो तो फिर सियासी तबसरे नहीं होते, फिर तो उसकी तवज्जो उधर होती है। खाना खिलाना, किसी भूखे का ख्याल करना। कुरान मजीद ने ना मुज़म्मत की उन लोगों की, मुज़म्मत, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन लोगों की मुज़म्मत की। सूरह अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम, फरमाया उन लोगों के लिए बर्बादी है कि जो आखिरत के दिन को भूल गए हैं और एक काम वो ये करते हैं कि वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये आपको अक्सर को लोगों को सूरत आती होगी, लेकिन इसका तर्जुमा देखिए। फरमाया ये बर्बाद इसलिए हुए कि लोगों को तलकीन नहीं करते थे कि मिस्कीनों को रोटी खिलाओ। तामिल मिस्कीन, रोटी खिलाने की तलकीन, यानी क्या किसी का जोर लगता है किसी आदमी का, अगर वो अपने अमीर दोस्त से कह दे कि यार मेहरबानी कर, थोड़ी तवज्जो कर, ये फलाना फलाना बंदा भूखा है, आपके कह देने से अगर किसी का काम बन जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। शाह जी ने सिस्टम शुरू किया है, कुछ लोग इन्होंने तवज्जो दिलाई होगी, कुछ लोग साथ मिल गए, तो ये अल्लाह कहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए वो बंदा जिस बंदे ने तवज्जो ही नहीं दिलाई किसी की कि यार फलाने को रोटी की जरूरत है, मेहरबानी कर। देखें सूरह हशर की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की ना, अल्लाह पाक ने सहाबा की तारीफ की। अच्छी तरह बात को समझना। तारीफ किन लफ्ज़ों में की? वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, फरमाया वो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते। वलो काना बिहिम खसासा, अगरचे उस चीज़ की उन्हें खुद बहुत बड़ी ज़रूरत ही क्यों ना हो, वो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं। इसका सादा तर्जुमा करूं तो ये करूंगा कि वो अपने गले से लुकमा निकाल के दूसरों को दे देते हैं। शदीद भूख लगी होती है पर रोटी किसी, ये कब नाजिल हुई आयत? तो सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू तलहा। अब देखें ना, बहुत सारे लोगों को बेचारों को बिला वजह से आबा से भी परेशानी है। ओ पागलो, तुम्हें तो कुरान ही तब समझ में आएगा जब सहाबा समझ में आएंगे।
तुम्हें तो ये समझ में आएंगे। शान नज़ूल किसी आयत का भी ढूंढोगे तो पीछे पीछे मेरे महबूब का कोई ना कोई सहाबी निकल आएगा। तो तुम्हें तो कुरान और सुन्नत समझ ही तब आएगा। तो तुम सहाबा को छोड़कर, अहले बैत को छोड़कर, नबी पाक के खानदान आली नस्ब को छोड़कर कुरान और सुन्नत समझना चाहते हो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। हजरत अबू तलहा एक गरीब आदमी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मस्जिद में तशरीफ फरमाते तो एक मेहमान आ गया। उसने कहा मैंने रोटी खानी है। आपसे मैंने पहले भी कह लिया है कि पहली तो बात यह है कि आपका मुझसे प्यार है, आपने नाराज होना नहीं। और अगर आप सच्ची बात भी हो भी जाएं तो चलो, मुझे परेशानी भी कोई नहीं। मेरा ये दावा है कि गरीब आदमी का दिल बड़ा हो ना, गरीब का, तो शायद हमें अमीरों की जरूरत ही ना पड़े। अब उन माड़े बंदे नाराज होके कुरन लग पड़े, ये क्या कह दिया है। मैं सही कह रहा हूँ। अगर गरीब का दिल बड़ा हो जाए ना, उसको अल्लाह ने 2 रोटियां दी हैं तो वो ये ना करे कि सवेरे क्या खाऊंगा तो एक दूसरे गरीब को दे दे। गरीब दिल बड़ा कर ले तो शायद अमीरों की ज़रूरत न पड़े। ये हमने दिल तंग कर लिए हैं तो हमें अमीरों की ज़रूरत है। हमें चेयरमैन की, नाज़म की, MNA की, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों? कि दिल छोटा कर लिया। हज़रत अबू तलहा गरीब आदमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा मेहमान आ गया। और सही मुस्लिम की हदीस है, इसे रोटी खिलानी है, कौन खिलाएगा? आप फरमाते हैं कि मैंने ना सरकार की बात पूरी नहीं होने दी। हालांकि वो अदब जानते थे बड़ा, कहते इसलिए नहीं पूरी होने दी कि कहीं किसी और का नंबर ना लग जाए। अभी हुजूर के मुबारक जुमले दहने मुबारक में थे कि उठ के खड़े हो कहने लगे सोनिया मैंने खिलानी है रोटी। आपके परौने को, मेहमान को रोटी मैंने खिलानी है। ओ देखो सुनो, मुस्लिम शरीफ पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं मैंने एलानिया का रोटी मैंने खिलानी है। और मुझे अपने घर का पता था कि मेरे घर में इस वक्त भी जो खाना पड़ा है वो मेरे बच्चों के लिए एक वक्त भी पूरा नहीं आएगा। अब आपको एक दरवेश की बात भी साथ सुना दो। वो कश्मीर के रूमी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, मियाँ साहब फरमाया करते थे माला वाले सखी नहीं होंगे। माला वाले पैसा जुड़ता ही तां है जे सखावत ना करिए ते माल वाले ने कितों सखी होना है। माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। अब समझते रहना इसको। क्या कहा अल्लाह के बंदे ने? माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। हाँ इत्थे ओथे दोवीं जहानी सखी कंगाल भी